इंडियन पॉलिटिक्स में पावर का मिसयूज तो भारत के आजाद होने के सिर्फ 4 साल बाद ही शुरू हो गया था, जब 1951 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंजाब में रूल कर रही गोपी चंद भार्गव की गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया था। और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि नेहरू जी की गोपी चंद जी से बनती नहीं थी। एंड द मोस्ट शॉकिंग थिंग, गोपी चंद भार्गव उन्हीं के पार्टी यानी कि कांग्रेस के ही मेंबर थे। एंड अगेन यही सेम चीज 1959 में केरला में रूल कर रही सीपीआई गवर्नमेंट के साथ भी हुआ था। पर इस बार स्टेट की गवर्नमेंट को गिराने का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि न्यूली कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाली इंदिरा गांधी थी। अब जब बिना पावर में आए ही इन्होंने केरला की गवर्नमेंट को ही डिसमिस कर दिया, आप मानोगे नहीं, पावर में आते ही इंदिरा गांधी जी ने सबसे पहले अपने ऑपोजिशन बाबू भाई पटेल लेड गुजरात गवर्नमेंट को गिरा दिया। और फिर आंध्र प्रदेश के सीएम एनटी रामाराव जो यूएस अपना इलाज करने गए थे, उनकी सरकार भी गिरा दी। बेसिकली जब वो पावर में आई तब उस समय गुजरात और तमिलनाडु जैसे बड़े स्टेट्स में कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में नहीं थी, और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को उन स्टेट्स में भी पावर में लाने के लिए सेंटर की पावर को यूज करके गवर्नमेंट को रिप्लेस किया। बेसिकली इंदिरा जी ने इन स्टेट्स में प्रेसिडेंशियल रूल लगाए थे, जिससे स्टेट गवर्नमेंट के सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले गए, यानी वर्चुअली वहां पर बिल्कुल इंदिरा गांधी जी का ही रूल शुरू हो गया। और आप मानोगे नहीं, 1977 में ही उन्होंने एक दिन में 9 स्टेट्स में एक साथ प्रेसिडेंशियल रूल लगाया था। सिंपली उनकी यही स्ट्रैटेजी थी कि जिन स्टेट्स में कांग्रेस इलेक्शन जीत कर नहीं आती है, उन स्टेट्स में प्रेसिडेंशियल रूल लगाओ, वहां फिर से इलेक्शन कराओ और वहां पर कांग्रेस को वापस से जिता दो। और ऐसे करके इन टोटल 39 टाइम्स स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस किया गया, जो आज तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। और अगर पूरे कांग्रेस रूलिंग टाइम को देखें तो 90 टाइम्स प्रेसिडेंशियल रूल इंपोज किया गया।